शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की डिमांड और मुतालबा पूरे देश में हो रहा है और बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, प्रदर्शन हुए, तो बजाय इसके कि नुपुर शर्मा जिनकी वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। वो आज भी आज़ाद घूम रही हैं और उनकी खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ यूएपीए और लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको निकाल दिया है। पार्टी से निकालना कोई कार्रवाई नहीं होती, पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाना कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी तो लगाई। फटकार लगाना अलग बात है, क्या गिरफ्तारी हुई? क्या उस अपराध जो 1 महीना से जो माहौल देश का ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से देश का सर नीचे झुका है, जिसकी वजह से देश को बाहर के देशों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को अभी तक क्यों बचाया जा रहा है? ऐसे व्यक्ति को आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि देश में बगैर किसी जुर्म के लोगों को गिरफ्तार किया गया। निष्ठा से तलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया, जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया और डीजीपी जो एक्स डीजीपी गुजरात के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप ये जो पैमाना है अलग अलग, एक व्यक्ति को बचाने में पूरा तंत्र लगा हुआ है और दूसरी तरफ बगैर किसी जुर्म के लोगों को सताया जा रहा है। जी, सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी रहेगा नुपुर शर्मा का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे देश में जो हालात बिगड़े हैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, उसकी हम पुष्टि करते हैं, स्वागत भी करते हैं। और जो उनको मशवरा दिया गया है कि वो देश के सामने आके माफ़ी मांगे, तो ये बात भी ठीक है कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ी मांगने से मसला हल नहीं होगा। माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए उनको, लेकिन माफ़ी मांगने से अन्याय नहीं होगा। न्याय तब होगा जब उस अपराध की सज़ा मिले उनको। ये एक बड़ा अपराध है जिनकी वजह से देश में इतना बड़ा वबाल पैदा हो गया है, नफ़रत पैदा हो गई है और इतने सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लोगों के घर उजड़े हैं और ये हत्याएं भी जो हुई हैं ये उसी क्रम में सब हो रहा है। तो इन सब के बावजूद नुपुर शर्मा को गिरफ्तार न किया जाना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आखिर क्यों उनको बचाया जाए? सर, आप इस उदयपुर हत्याक्रम मामले को किस तरह से देख रहे हैं? धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है लोगों की? देखिए, उदयपुर हत्याकांड जो हुआ है उसकी सब ने भर्त्सना की है। मुसलमानों ने ख़ास तौर से इसको बताया है कि ये गलत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए और जिसने भी कानून हाथ में लिया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में जो अब राजनीति की जा रही है, नफ़रत फैलाई जा रही है और उस अपराध को पूरे मुस्लिम समाज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस अपराध को कुछ लोग कह रहे हैं मदरसे की शिक्षाओं के कारण ऐसा हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि उनका फलां। तो ये जांच का विषय है कि कौन कौन इसमें। अब कई वीडियोज ऐसे भी आ रहे हैं कि जो हत्या करने वाले जो लोग हैं उनमें से किसी के एक राजनीतिक पार्टी से संबंध भी नज़र आ रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो नज़र आ रहे हैं। तो ये जांच का विषय है और जांच के इसमें इस पूरे मामले में जो व्यक्ति या जो पार्टियां या जो वर्ग भी जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और इसकी आड़ में नफ़रत फैलाना और किसी कम्युनिटी विशेष के खिलाफ माहौल पैदा करना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसको भी सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सर, जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने पूरा मोर्चा खोला हुआ है इस टाइम, कैसे देख रहे हैं सर? अब देखिए, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी बात करना ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं मुसलमानों का स्टैंड क्या है और अगर वो अपनी अंतरात्मा को बेचकर और आगे के लिए अपने मंसूबे बना रहे हैं और सेवा कर रहे हैं जिन्होंने उनको पद दिया है, तो ये तो उनका मामला है। ऐसे लोगों को देश अच्छी निगाह से नहीं देखता। सर, पिछले 5 साल में बहुत लोगों के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई, लेकिन उन पर कभी यूएपीए जैसे मुकदमे नहीं लगाए सरकार ने, लेकिन अब इसमें एसआईटी की भी जांच लगा दी है, यूएपीए का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। कैसे देख रहे हैं कि जब मुसलमानों की हत्याएं होती है जब तो सब इस तरह का मामला नहीं आता सामने, तिरंगा यात्रा निकाला जाता है? देखिए, हम ये कहते हैं हत्या चाहे किसी की भी हो, करने वाला किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, हम ये कहते हैं कि इस देश में कानून है और वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और वो कानून लगना भी चाहिए कि सबके साथ बराबर का सलूक हो रहा है। यही तो अफसोस की बात है कि ये एक जैसा नज़र नहीं आ रहा है।
और ऐसा महसूस हो रहा है कहीं कहीं पर पुलिस जो है वो कानून के मुताबिक काम करने के बजाय अपने राजनीतिक जो उनके संरक्षक हैं उनके इशारों पर काम कर रही है या उनके एजेंडे पर काम कर रही है। तो हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को और कानून व्यवस्था बनाए रखना जिनकी जिम्मेदारी है उनसे कहना चाहते हैं कि वो किसी के गुलाम न बने, वो एक आज़ाद संस्था के तौर पर और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और किसी के एजेंडे पर अमल करने वाले न बने। लेकिन हम देख रहे हैं देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन जो है वो आज़ादी से काम करने के बजाय किसी के दबाव में काम कर रहा है या किसी के एजेंडे पर काम कर रहा है। सर, मुंबई में देखा गया कि 12 तारीख तक जो है वो रोक दिया गया, जितने भी बागी विधायक हैं उन्हें 12 तारीख को अपनी बात पेश करनी है। लेकिन वहीं जब फ्लोर टेस्ट को रोकने की मांग की गई तो बोला गया कि फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता। क्या एक तरफा डिसीजन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अब देखिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि महाराष्ट्र में कैसे सरकार गिराई गई, क्यों गिराई गई और किस बूते पर गिराई गई, कब से कोशिशें हो रही थी, ये सब देश के सामने हैं और अदालतों को भी इस मामले में अपना रोल अदा करना चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर जो है कार्रवाई करें। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो रही थी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लगातार जो है बात अगर अग्निपथ की जाए तो उसके सारे मेरिट्स गिना रही थी। बात अगर नुपुर शर्मा की जा रही थी तो उसमें भी वो कह रही थी कि ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी की है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने कोई गाली नहीं दिया। और अब जब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कह रही है कि बीजेपी का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। किस तरह से देख रही है मीडिया, किस तरह से बता रही है चीज़ें? देखिए, ऐसा जो लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहकर मीडिया शब्द को बदनाम न किया जाए। वो लोग सही माने में मीडिया है ही नहीं, वो बिक चुके हैं लोग, वो किसी के गुलाम बन चुके हैं, वो किसी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सही माने में मीडिया कहलाने के लायक नहीं है। यानी जो राष्ट्र बचाने की जो भी है, वो जो भी अगर वो किसी पार्टी या सरकार के नुमाइंदे बने हुए हैं या उनकी तारीफ में लगे हुए हैं तो ये मीडिया का काम नहीं है। तो मीडिया तो आप लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज़ाद है वो मीडिया है, जो सरकार के गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाए, ये उसका वो मीडिया का काम है। अब जो बिक चुका है उसको क्या मीडिया कहेंगे आप? बिक चुका है, जो बिक चुका है और जो उसी आवाज़ में बात कर रहा है, उन्हीं के लिए बात कर रहा है, तो हम समझते हैं कि उनको कभी न कभी शायद उनका ज़मीर जागेगा और वो भी कभी अपनी आज़ादी की बात सोचेंगे। सर, ये मीडिया जो है नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरह से आप आयोजन मत किया करो, भड़काऊ वाले, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये तो हमने अपने शुरू के बयान में भी कहा है कि इसमें सिर्फ बयान देने वाले पैनलिस्ट को ही कसूरवार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस चैनल में जो एंकर हैं और उसको भी जिम्मेवार मानना चाहिए कि वो उस डिबेट को किस तरह से ले जाते हैं और कितना भड़काने की वो कोशिश करते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी डिबेट्स में जो है मौलाना और मुस्लिम्स भी चले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी इस तरीके का जो है होना चाहिए आपके संगठन द्वारा? देखिए, जो भी भावनाओं को भड़काने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो मौलाना हो या पंडित हो या कोई और हो या जो पैसे लेके जाते हों या किसी और वजह से जाते हों, बहरहाल दुनिया देख रही है और हम ये कहते हैं कि जो भी भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, उदयपुर में जो घटना देखने को मिली, उन्होंने पहले मार दिया, हत्या करी, निर्मम हत्या के बाद जो है वीडियो बनाकर डाला। क्या लगता है बाकी लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया कि भाई अगर आपके धर्म से कोई खिलवाड़ करे तो आप इस तरीके की चीजें खुलेआम कर सकते हैं? वो वीडियो एक हौसला अफजाई जैसा था। नहीं, देखिए, इस तरह की चीज़ों को वैश्याना अमल कहा जाएगा, बार्बरिक कहा जाएगा। वो एक इंसान, किसी सभ्य समाज में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई जो है उसकी किसी भी वजह से उसका समर्थन नहीं कर सकता। जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और इस्लाम के भी शिक्षाओं के भी ख़िलाफ़ है। वो इस्लाम भी जो है इन चीज़ों को गलत समझता है। तो जो हुआ है गलत हुआ है। अब करने वाले का नाम अगर मुसलमानों जैसा है या उसका हुलिया मुसलमानों जैसा है तो उससे इस्लाम और मुसलमानों पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए। ऐसे नारों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसे नारों पे शिकंजा नहीं कसना चाहिए? ऐसे बोलने वाले लोगों पे किस तरीके की UAPA या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक हत्या हुई है, गलत काम हुआ है, उस पर नाराज़गी हमको भी है,
और अगर कोई संगठन विरोध करना चाहता है तो उसको विरोध करने की आज़ादी होनी चाहिए और वो विरोध करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप विरोध कैसे करेंगे? और अगर आप वहाँ पर भी नफ़रत फैलाने वाले नारे लगाएंगे, पूरे समाज में एक तरह की भावनाओं को भड़काएंगे, तो वो तो कानून के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। प्रदर्शन करने, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन भावनाओं को भड़काने, नफ़रत फैलाने और समाज को विभाजित करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। सर, जिस तरीके से उदयपुर हत्याकांड हुआ और मुस्लिम युवक सामने आए और उन्होंने ऐसी हत्या को अंजाम दिया, तो अब जो है उनके पीछे मुस्लिम संगठन और पाकिस्तानी संगठन ऐसे आपके खिलाफ जो है बोला जा रहा है, और आप जैसे ही जो मुस्लिम लोग हैं इनको देते हैं, हवा देते हैं, ऐसा बोला जा रहा है लोगों द्वारा। ये जांच का विषय है ये, और इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर ये घटना जो अंजाम दी उन लोगों ने किन हालात में दी, कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या कोई उनको उकसाने वाले हैं या किसी से संबंध हैं। और अब तो ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं कि उनके जो है एक पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों के साथ फ़ोटोज़ आ रहे हैं और उनके साथ भी उन्होंने मिलने की या पार्टी का सदस्य बनने की कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें सामने हैं। अब जो पुलिस और जांच एजेंसियां हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी बारीकी तक जाएं, इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तो उन सबको जो है जांच के बाद जो है सबको सज़ा मिलनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से बयानबाजी, एक टिप्पणी करी थी डिबेट में बैठ के, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों बाद फटकार लगाता है, मगर फटकार तो लगा रहा है, माफ़ी मांगने के लिए भी बोला है कि इससे भी ज़्यादा कुछ होना चाहिए था, या पहले ही ये सब हो जाता तो शायद ऐसे हत्याकांड का अंजाम भी नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो एक PIL दर्ज की गई और उसमें उन्होंने अपने खिलाफ जो FIR है उन सबको क्लब करने की अपील की थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया और उसको रिजेक्ट किया और उनको डांट लगाई कि तुम्हारी वजह से सारा ये माहौल ख़राब हुआ है। बहरहाल हम उसका स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क दिए हैं वो पूरे देश की जनता की भावनाओं को एक तरह से उसका प्रेजेंट करते हैं उसको, लेकिन बात तब तक अधूरी रहेगी, इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न हो, उनकी गिरफ्तारी न हो, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हो रहा है सर ये सब इस पे? यही तो पूरा देश जानना चाहता है। आप लोगों को इसीलिए बुलाया है यहाँ कि हम सब मिलकर जाने कि आखिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है।